हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीईटी एग्ज़ाम से संबंधित। सीईटी एग्ज़ाम के फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, कौन कौन सी वैकेंसी के लिए सीईटी पास आउट होना ज़रूरी है, क्या क्राइटेरिया है, कितने परसेंट आपको मार्क्स चाहिए अगर क्वालिफाई करना है तो इस एग्ज़ाम को, और नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, क्या क्या चीज़ें बदलाव हुए, मतलब क्या क्या चीज़ें बदली है, नया नया सारी चीज़ें जो जिन स्टूडेंट्स का पहले से सीईटी क्लियर है क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं है, कितने साल इसकी वैलिडिटी रहने वाली है, इन सभी पर अपन विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कुल मिलाकर यहाँ पर 11 या 12 वैकेंसी ऐसी है जिनका सीईटी का जो रिज़ल्ट है, सीईटी के जो मार्क्स है उसके हिसाब से आप लोग ये जो 11-12 वैकेंसी है इनके एग्ज़ाम दे पाएंगे। जिसमें से आप लोगों को क्लियर, पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो भी स्टूडेंट जो पुरानी स्कीम पर या जिस पुरानी जो गवर्नमेंट थी जिसने सीईटी एग्ज़ाम कराया था, जिसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं था, ठीक है, तो 15 गुने स्टूडेंट यहाँ पर लिए गए थे। पर उनके लिए ये कहा गया है, जो भी अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा है कि आप अगर पहले से 40% मार्क्स लाकर बैठे हुए हैं, सीईटी का जो पहली बार एग्ज़ाम लगा था राजस्थान में उसमें लाकर बैठे हुए हैं, तो भी आप अमान्य हैं, आपको डबल से फॉर्म भरना है, डबल से एग्ज़ाम देना है। और अब जो भी नए नियम बनाए गए हैं, जो भी बदलाव किए गए हैं, उनके हिसाब से अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और पास आउट होते हैं तभी आप लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, ओबीसी वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए यहाँ पर जो क्राइटेरिया रखा गया है पासिंग मार्क्स का, वो 40% मार्क्स उनके होने चाहिए। 40% से ऊपर ही हो, नीचे ना हो। 1% भी अगर नीचे आ जाता है तो आप एलिजिबल नहीं हैं इन 11-12 वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके 40% में से 5% की छूट दी गई है, मतलब 35% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें तो क्लियर हो गई। अब आप लोग अगर हल्के में ले रहे हो 35% तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 45% 40% तो आराम से ले आएंगे। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, आप सभी को पता है। अलग अलग प्रकार की वैकेंसी में क्वालिफाई कर, मतलब एग्ज़ाम देने के लिए ये क्वालिफाइंग एक एग्ज़ाम है, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करके, समान पात्रता परीक्षा। तो इसमें जो आप लोग अब एग्ज़ाम देंगे इस बार, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर रखा गया है 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी, बिल्कुल इसमें मेंशन है। वो मैं आप बहुत सारे बता ही दिया होगा आप लोगों को सभी को, है ना। ये देखो, ये पता ही होगा आपको, पहले भी मैंने बताया था एक वीडियो बनाकर, इसलिए मैं ज़्यादा वो जिक्र नहीं कर रहा हूँ। न्यूनतम 40% अंक आपके होने चाहिए, और अगर आप एससी एसटी से हैं तो 5% की छूट आपको दिए, 35% आपके होने चाहिए। और आपको आवेदन जो करना है वो 9 तारीख से आपके स्टार्ट है, 9 अगस्त 2024 से आप आवेदन कर सकते हैं। और शायद 1 महीने का यहाँ पर टाइम दिया गया है, या जो भी टाइम दिया गया है 9 से स्टार्ट है, तो ज़्यादा टाइम आप लोग लगाइएगा मत, फटाफट से इसके फॉर्म फिल कर दीजिएगा। जिन्होंने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उनको ज़्यादा कुछ शुल्क देना है नहीं, और जिन्होंने नहीं करा रखा है तो उनको यहाँ पर शुल्क का जिक्र किया गया है, तो आप लोग उस हिसाब से फॉर्म भर दीजिएगा। एसएसओ आईडी के थ्रू आपका फॉर्म भरने में आएगा, ठीक है ना। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। 10वीं 12वीं की मार्कशीट और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही हो, जैसे आधार कार्ड में पिता का नाम या किसी एड्रेस वगैरह में, फ़ोन नंबर में, तो जो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में आपके नाम पता है वो ही सेम टू सेम होने चाहिए। आधार कार्ड भी आप लोग अपडेट करा लीजिए, जन आधार कार्ड भी, क्योंकि ये सभी चीज़ें मैटर करेगी, वरना आप लोगों का जो है निरस्त कर दिया जाएगा। जो भी फॉर्म भरोगे वो निरस्त कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो भी शुल्क दिया गया है वो आप एक बार पंजीकरण कराओगे, तो अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो 600 रुपये यहाँ पर रहेगा। बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए 400 रुपये रहेगा, चाहे आप दिव्यांग हैं चाहे एससी एसटी से हैं। तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन का आपको शुल्क ये रहने वाला है। और ये जो 11 वैकेंसी है आप लोगों को दिख रही होगी, जैसे कि गृह रक्षा विभाग में है, जल संसाधन विभाग में जैसे जिलेदार और पटवारी, कोष लेखा विभाग में कनिष्ठ लेखाकार की, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला, पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2,
पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार। अब देखो यहाँ पर एक साल की आपको वैलिडिटी दी गई है। अगर आपके 40% या 35% से ऊपर मार्क्स आ जाते हैं तो उसके बाद आप लोग 1 साल के लिए वैलिड है। उसके बाद आपको वापस से CET का एग्ज़ाम देना होगा अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको बैठना है तो। 1 साल की यहाँ पर मान्यता है आपकी, जो भी स्कोर बनेगा उसकी। तो देखो 1 साल में यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं कराएगी इतनी सारी वैकेंसी, ये सच है। 11 वैकेंसी निकाल दे, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात। तो इसमें से कुछ ना कुछ वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, पर आपको नंबर तो लाने होंगे CET में, ठीक है। तब जाके एक तो पटवारी की आ सकती है, एक ग्राम विकास अधिकारी की आ सकती है। बाकी महिलाओं के लिए जो पर्यवेक्षक वाली है वो आ सकती है। ज़्यादा कोई वैकेंसी इतनी ज़्यादा भी नहीं आएगी, क्योंकि और भी एग्ज़ाम बीच में है, उनका भी शेड्यूल बना रखा है। तो मेरे को नहीं लगता कि ये सारी वैकेंसी एक साथ इतनी सारी देखने को मिल जाए। पर कुछ वैकेंसी देखने को मिलेगी जिनमें CET ज़रूरी है, तो आपको CET के लिए तो पढ़ना ही होगा, है ना। CET का सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, वो भी मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। अगर आप रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। और अब इस बार ना आप लोगों को 5वां जो ऑप्शन है, 5 ऑप्शन आएंगे, जिसमें से आप लोगों को क्या करना है, 4 जो ऑप्शन रहेंगे वो तो टिक करने ही है अगर आपको आंसर आता है। तो नहीं आता है तो आपको जो लास्ट वाला ऑप्शन है E ऑप्शन, वो टिक करना होगा, गोला भरना होगा। OMR शीट में ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन में, ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन में, जैसा भी होगा। हालांकि वो आपको बता देंगे जो भी सिस्टम है, ऑफलाइन होने की पूरी संभावना है। तो E वाला जो ऑप्शन है वो भरना है आपको, ठीक है ना। जिसमें आपको आंसर नहीं आता है उसमें E वाला ऑप्शन भरना ही होगा। अगर आपने नहीं भरा है, 10 क्वेश्चन में भी नहीं भरा है, तो जो नेगेटिव मार्किंग है उसकी भी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो आप घाटे में तो हो ही, दुगना घाटे में चले जाओगे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर। यही सारी चीज़ें थी जो थी। हालांकि किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जो जैसे कि CTET हो गया, SCT हो गया, है ना, इन सभी में आप सभी को पता है, PTET हो गया, PBMET, इन सभी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये नया नियम इस बार ही लगा है। और ये 5 ऑप्शन वाला तो RPSC ने पहले ही भी बताया था आप लोगों को, कुछ एग्ज़ाम में हो भी चुका है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये सारी PDF आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो भी आपकी योग्यता है, जो 12वीं वाले हैं वो 12वीं वालों में 12वीं वाला जो मतलब सेकेंडरी लेवल का जो CET का पेपर लगेगा उसमें अप्लाई कीजिए। और जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो ग्रेजुएशन वाले में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप लोग पूरा ये PDF है, जो काम की चीज़ें आपकी, वो आप लोग PDF टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। चलिए इसकी स्कीम वगैरह जो है वो भी बता देता हूँ, एग्ज़ाम पैटर्न और साथ में सिलेबस। तो इसमें क्या है, पूरा राजस्थान का GK भरा पड़ा है और भारत का भी भरा पड़ा है। सामान्य हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है। ऐसी कोई चीज़ इस सिलेबस में नहीं है जो आपको नहीं देखने को मिलेगी। ये मान के चलो कि RS का भी 3 गुना सिलेबस इसमें है। अब आपके पास बहुत कम टाइम है, तो आपको कैसे क्या पढ़ना है, या आप लोग जहाँ जैसे कोर्स ले रखा हो वैसे पढ़ लीजिएगा। सेल्फ स्टडी करते हो तो भी कर लीजिएगा। आपको लाने हैं 40% से ऊपर मार्क्स बस। तो 150 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं और 300 अंक रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा। 3 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, बिल्कुल मेंशन कर रखा है। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 और 5 ऑप्शन आएंगे, जिसमें से जो क्वेश्चन नहीं आता है उसमें E वाला ऑप्शन ज़रूर भरना है। पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। देखो CET का जो सिलेबस है उस पर आओ। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, ठीक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक है, आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लेके या टेलीग्राम से इसकी PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। राजस्थान का इतिहास, कला, साहित्य, सांस्कृतिक परंपरा और विरासत आएगी, जिसमें सारे राजस्थान के संगीत, लोक नृत्य, देवता, सारी चीज़ें आ गई, एकांकीकरण सब आ गया। फिर बात करते हैं भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में पूरी चीज़ें आएगी। फिर राजस्थान का भूगोल है, जिसमें भी सारी चीज़ें भरी पड़ी है, वो आप लोग देख लीजिएगा कैसे आपको क्या पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस की बात करें, यानी कि राजनीतिक जो है व्यवस्था, उस पर भी आएंगे, जो भी है पॉलिटी वगैरह। अर्थव्यवस्था के यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, तो ये देख लेना, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति वगैरह। राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर आएगा और भारत की पर भी आएगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता यहाँ पर रहेगी। इंग्लिश, हिंदी रहेगी, कंप्यूटर रहेगी, ये सारी चीज़ें, मतलब ऐसा कोई, और करंट अफेयर भी है साथ में, ये ध्यान रखना। और ये 5 ABCDE ऑप्शन आएंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखना। नीला बॉल पेन, गहरा बॉल पेन काम में लेना है, मतलब ऑफलाइन आपका पेपर लगने वाला है।
ठीक है ना। इन चीज़ों का ध्यान आप लोग रखिएगा और OMR शीट भरते समय ध्यान रखो कि गोले आराम से भरो और गोल गोल भरो। अगर इधर उधर भी होता है तो आपको ही नुकसान होना है। वेबसाइट दे रखी है बस, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ें थी जो CET एग्ज़ाम से संबंधित थी और इसके फॉर्म जो है वो 9 अगस्त 2024 से स्टार्ट है। कब लास्ट डेट है उसका इंतज़ार आप मत करो। आप तो 9, 10, 11, 12 को पूरे जितने भी स्टूडेंट हैं जो CET का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो भर डालो फॉर्म आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। SSO ID के थ्रू आपका पूरा काम होगा, कोई ऐसा विशेष बात भी नहीं है, खुद भी भर सकते हो। अगर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ है तो मतलब पहले ही हो रहा है तो आप लोग खुद भी भर सकते हो, ठीक है ना। बाकी लाइव फ़ोटो का सिस्टम भी है, तो देखो क्या होता है वो फॉर्म भरने पे आपको पता चल जाएगा। यही इन्फॉर्मेशन थी CET एग्ज़ाम से संबंधित, जिसमें मैंने आप लोगों को इसका जो भी नए रूल थे, जो बदलाव हुए हैं, सिलेबस जो है, नेगेटिव मार्किंग का प्रोसेस जो है, फॉर्म भरने का कब से स्टार्ट है आवेदन, सारी चीज़ें मैंने एक ही वीडियो में पूरी कवर कर दी है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन रखूँगा, आप लोग आराम से अपना क्वेश्चन शांति से पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।